हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय क्लास। डियर, आज का टॉपिक है हमारा भूमि संबंधी कानून। और ये जो टॉपिक है आपका जेपीएससी जेएसएससी हर चीज़ के लिए काफ़ी रिलेवेंट है। तो डियर, आपको इसी पेज में ना झारखंड जीके से हर चीज़ मिलने वाला है। झारखंड एमसीक्यू क्वेश्चन टॉपिक वाइज, झारखंड का रेगुलर प्रैक्टिस सीट और झारखंड करंट अफेयर्स। तो डियर, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और डियर, जो भी आंसर रहेगा ना वो आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करते जाइएगा, ठीक है ना। तो इससे आपको याद होने में इजी पड़ेगा। तो डियर, भूमि संबंधी कानून में हमारा जो पहला टॉपिक है वो है आपका छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908। तो डियर, हम सबसे पहले बता दें कि हम जो बुक फॉलो कर रहे हैं वो आपका मार्गदर्शन का बुक है। और इस बुक में और हम अलग अलग बुक को फॉलो कर रहे हैं, उसमें जो चीज़ आप ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिया हुआ है उसी चीज़ को यहाँ पे हम आपके सामने ला रहे हैं। ये जो टॉपिक है ना इस बुक में काफ़ी अच्छी तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग इस टॉपिक को इसी बुक से यहाँ पे करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में ये वर्णित है कि भूमि और भूगित्या आदि पूर्णतया राज्यों के विधायी और प्रशासनिक शिक्षाधिकार के अंतर्गत आता है। पहला ऑप्शन है पांचवी अनुसूची, दूसरा है सातवीं अनुसूची, तीसरा नौवीं अनुसूची और आपका चौथा है छठी अनुसूची। तो डियर, इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो जो भी आंसर है आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से टाइप करके बता दीजिए। ऐसे डियर इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं हम। आंसर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, सातवीं अनुसूची, यानी भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में ये वर्णित किया गया है कि भूमि और भूगित्या आदि पूर्णतया राज्यों की विधायी और प्रशासनिक शिक्षाधिकार के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर की भूमि संबंधी कानून का आरंभ कब माना जा सकता है? तो देख लीजिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर में भूमि संबंधी कानून का आरंभ कब माना जा सकता है। पहला ऑप्शन 1764, दूसरा 1765, तीसरा 1869 और चौथा है 1837। तो याद रखिएगा डियर, इसका करेक्ट आंसर है आपका आंसर बी, यानी छोटा नागपुर में भूमि संबंधी कानून का आरंभ जो है आपका 1765 से माना जाता है। देखिए, बक्सर के लड़ाई के परिणाम जो पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और उड़ीसा, बांग्लादेश का जो दीवानी था वो राज्य अधिकार अंग्रेजी कंपनी के हाथ में चला गया था, ठीक है। किसका किसका? तो पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बांग्लादेश, ये तीन छह राज्यों का दीवानी जो है राजस्व अधिकारी अंग्रेजी कंपनी के हाथ में चला गया था। और इसी के बाद छोटा नागपुर में भूमि संबंधी कानून का आरंभ हुआ। समझ में आया डियर कि आपका बक्सर की लड़ाई के बाद क्या हुआ था कि बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, बांग्लादेश, इसका जो दीवानी था ये राजस्व अधिकारी की अंग्रेजी कंपनी के हाथ में चला गया था। और इसी के बाद में आपका छोटा नागपुर के भूमि संबंधी जो कानून है वो आरंभ किया गया है आपका 1765 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी हम लोग शॉर्टकट में कह सकते हैं कि बक्सर की लड़ाई के बाद ये कानून जो है स्टार्ट हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अंग्रेज शासक एवं स्थानीय राजाओं में झारखंड क्षेत्र में अधिकाधिक कर वसूली के लिए बाहरी लोगों को वसाया। तमार विद्रोह के माध्यम से आदिवासियों ने इसका विरोध किया। तत्पश्चात बंगाल रेगुलेशन एक्ट कब लाया गया? तो डियर, ये बंगाल रेगुलेशन एक्ट कब लाया गया, बस ये आपको जानना है, ठीक है। पहला ऑप्शन 1837, दूसरा ऑप्शन 1869, तीसरा ऑप्शन 1793 और चौथा ऑप्शन है आपका 1795। तो याद रखिएगा डियर कि ये बंगाल रेगुलेशन एक्ट जो है आपका 1793, आंसर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है, को लाया गया था, ठीक है। इस क्षेत्र में क्या हुआ था कि बाहरी लोग जिसमें शामिल थे आपका ठेकेदार, साहूकार थे और जमींदार जो थे, ये सभी मिलकर, तो डियर यहाँ पे ठेकेदार, साहूकार और जमींदार ये सब मिलके क्या किए थे कि वहाँ के जनता के लोगों के बीच में ना उथल पुथल मचा दिए थे, जिसके कारण आपका 1789 में क्या हुआ था, कब? 1789 में, याद रखिएगा, यहाँ पे तमार विद्रोह के माध्यम से जो है इसका विरोध किया गया था। आदिवासियों ने क्या किया, इसका विरोध किया। तब आपका 1793 में, ठीक है, 1793 में बंगाल रेगुलेशन एक्ट लाया गया, जो कि पूरे बंगाल में ही प्रभावी नहीं था बल्कि छोटा नागपुर के क्षेत्र में भी था। यानी यह पूरा बंगाल में प्रभावी था और छोटा नागपुर का क्षेत्र भी इसमें शामिल था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छोटा नागपुर क्षेत्र में विलक्षण
रूल कब लाया गया? तो देखिए डियर, विलिक्शन रूल बोल रहा है, ठीक है। पहला ऑप्शन 1908, दूसरा 1949, तीसरा 1869 और चौथा है 1837। तो डियर इसका करेक्ट आंसर है आपका 1837। तो देखिए पहले कि 1793 में बंगाल रेगुलेशन एक्ट आया था। अब बंगाल रेगुलेशन एक्ट आने के बाद भी ये जो आपका आदिवासी लोग जो थे वो शांत नहीं थे, ठीक है, वो लोग शांत नहीं थे। तब आपका 1837 में क्या हुआ था, विलिक्शन जो है एक रूल लाया था जिसको हम लोग विलिक्शन रूल कहते हैं। और इसमें एक ऐसा नियम बनाया गया था कि जिससे कुछ हद तक ये जो आदिवासी लोग थे ना उसको शांत किया जा सके, ठीक है। यानी एक रूल था जिसमें कुछ नियम था और इस नियम के तहत आदिवासी लोग को थोड़ा शांत रखा जा रहा था, ठीक है, सिंपल वर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर को बंगाल प्रांत के एक गैर रेगुलेशन प्रदेश के रूप में कब आयुक्त के अधीन कर दिया गया? पहला ऑप्शन 1795, दूसरा 1908, तीसरा 1837 और चौथा 1854। तो देख लीजिए डियर कि छोटा नागपुर को बंगाल प्रांत के एक गैर रेगुलेशन प्रदेश के रूप में कब आयुक्त के अधीन कर दिया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका? आंसर डी, 1854 में जो है आपका गैर रेगुलेशन प्रदेश के रूप में आयुक्त के अधीन कर दिया गया था। तो डियर ये याद रखिएगा कि गैर रेगुलेशन प्रदेश में सामान्य रूप से साधारण कानून जो है कभी भी प्रभावी नहीं होता है जब तक उसके लिए कोई अलग से घोषणा नहीं किया जाता है। इसका मतलब गैर रेगुलेशन प्रदेश में ये तब तक इसमें कोई कानून जो है प्रभावी नहीं होगा जब तक इसको अलग से कोई घोषणा नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूयहरी भूमि एवं स्थानीय जमींदारों की मंजूस भूमि को चिन्हित करने के लिए वर्ष 1862 में निम्न में से किसके नेतृत्व में भूयहरी सर्वे आरंभ किया गया था? पहला ऑप्शन कैप्टन विलिक्सन, दूसरा ऑप्शन है मिस्टर लिस्टर और तीसरा ऑप्शन है जॉन बैडिस्ट हाफमैन और चौथा है आपका बाबू रखालदास हल्दर। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है देख लीजिए, आंसर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है बाबू रखालदास हल्दर। क्वेश्चन फिर से देख लीजिए कि भूयरी भूमि एवं स्थानीय जमींदारों की मंजूस भूमि को चिन्हित करने के लिए वर्ष 1862 में, याद रखिएगा 1862 में आपका बाबू रखालदास हल्दर के नेतृत्व में जो है आपका भूयरी सर्वे आरंभ किया गया था। तो भूयरी सर्वे कब आरंभ किया गया था? 1862 में किया गया था। किसके नेतृत्व में? तो बाबू रखालदास हल्दर के नेतृत्व में। इसमें क्या हुआ था, तो आपका भूयरी भूमि एवं स्थानीय जमींदारों की मंजूस भूमि को चिन्हित किया जा सकता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर क्षेत्र में शांति बनाए रखने और भविष्य में खूनी संघर्ष ना हो इसके लिए 15 अप्रैल 1858 को किसके नेतृत्व में भूयरी जमीन का रजिस्टर तैयार करने का जिम्मा सौंपा गया? पहला ऑप्शन श्री लोकनाथ शाही, दूसरा उप सहायक आयुक्त और तीसरा है बाबू रखालदास हल्दर और चौथा है मिस्टर लिस्टर। तो इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा आपका ऑप्शन देख लीजिए, पहला ऑप्शन है 1 और 2, दूसरा ऑप्शन है 3 और 1, चौथा है 1, 3, 4। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका आंसर ए यानी श्री लोकनाथ शाही और आपका उप सहायक आयुक्त यानी आंसर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए छोटा नागपुर में शांति बनाए रखने के लिए भविष्य में किसी भी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, कोई खून खराबा ना हो, इसके लिए आपका 15 अप्रैल 1858 को क्या हुआ था कि श्री लोकनाथ शाही जो, ठीक है, और उसके सहायक जो थे आपका उप सहायक आयुक्त जो थे, ठीक है ना, ये लोग 1860 में क्या किए थे एक काम, मतलब कि तो डियर 1860 में ना आप लोकनाथ शाही और उप सहायक आयुक्त जो थे इनको भूयरी ज़मीन का रजिस्टर करने का काम सौंपा गया था। लेकिन क्या हुआ कि आपका लोकनाथ शाही का अचानक मृत्यु हो गया था जिसके कारण ये काम को रोका गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किस उद्देश्य से छोटा नागपुर भूगृति अधिनियम लागू किया गया? पहला है आपका भूयरी जमीन के हक का आधिकारिक बंदोबस्ती, दूसरा छोटा नागपुर की कुछ भूगृति को जांचने के लिए और तीसरा है पंजीकृत करने के उद्देश्य से या इनमें सभी। तो डियर इसका करेक्ट आंसर क्या है देख लीजिए, इसका करेक्ट आंसर है आपका आंसर डी, इनमें सभी। यानी भूयरी जमीन का हक का आधिकारिक बंदोबस्ती छोटा नागपुर की कुछ भूगृति को जाँचने के लिए और पंजीकृत करने के उद्देश्य से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छोटा नागपुर भूगृति अधिनियम 1869
के द्वारा उन शक्तियों का प्रयोग कौन करेगा जो कलेक्टर को भू राजस्व की बंदोबस्ती करने की शक्ति देता है। पहला ऑप्शन है ब्रिटिश सरकार, दूसरा है विशिष्ट कमिश्नर, तीसरा है अनुमंडल अधिकारी, या आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका आंसर बी, याद रखिएगा, विशिष्ट कमिश्नर। क्या है आंसर बी? विशिष्ट कमिश्नर। फिर से देख लीजिए क्वेश्चन कि छोटा भूकृति अधिनियम 1869 के द्वारा उन शक्तियों का प्रयोग कौन करेगा? कौन करेगा? तो आपका विशिष्ट कमिश्नर करेगा, जो कलेक्टर को भू राजस्व की बंदोबस्ती करने की शक्ति देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छोटा नागपुर भूकृति अधिनियम 1869 की असफलता के क्या कारण थे? पहला है आदिवासियों से जुड़े इस अधिनियम को बनाने में देरी, आदिवासियों की अज्ञानता, यह अधिनियम केवल भूयरी जमीन के बारे में बात करता था, या इनमें सभी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है डियर? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका आंसर डी, यानी आदि ये जो आपका छोटा नागपुर भूकृति अधिनियम है 1869, याद रखिएगा, 1869। इसका असफलता क्या था कि ये सिर्फ आदिवासी से जुड़े इस अधिनियम को बनाने में देरी किया था, दूसरा है आदिवासी की अज्ञानता के कारण, और ये अधिनियम केवल भूयरी जमीन के बारे में बात करता था। ठीक है, ये सारा ऑप्शन जो सही है, इसलिए आपका ये छोटा नागपुर भूकृति अधिनियम जो है ये आपका असफल रहा। तो इससे आगे का क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए।